हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बिहार दरोगा का सेट लेके आया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो कि यह टेस्ट नंबर 4 है और जो है यह स्पेशल है बिहार दरोगा के लिए, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो कि यह पटना का नंबर 1 संस्थान है। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन होगा, सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो है धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि लूनी नदी, जो कि धौलावीरा जो है ना यह लूनी नदी के किनारे स्थित है, जो कि यह सिंधु सभ्यता स्थल है धौलावीरा। इसका आंसर डी हो जाएगा लूनी नदी। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत को चुनना है। तो इसमें गलत चुनना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि मत्स्य, जो कि यह गलत है। और जो सही है उसको देखते हैं। मगध की राजधानी जो है गिरिब्रिज या राजगिरी। अवंती की राजधानी महिष्मती और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो इसका गलत चुना था, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि केवल एक ही सही है, जो कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इनमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की, इसलिए बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, केवल एक ही सही है। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे। पंचतंत्र की रचना किस काल से संबंधित है? पंचतंत्र की रचना किस काल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के आचार्य चरक संबंध किस शासक से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क था। चरक जो था ना यह आयुर्वेद था, जो कि यह कनिष्क से संबंधित था। कनिष्क एक शासक था, जो कि चरक कनिष्क से संबंधित था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, दीवान इस्तिहाक किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंशन विभाग था यह। दीवान इस्तिहाक जो था ना यह पेंशन विभाग था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि शाहमीर द्वारा किया गया था। कश्मीर में मुस्लिम जो है वंश की स्थापना शाहमीर द्वारा किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरा राजा के नेतृत्व में किया था, क्योंकि आगरा राजा के नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना किया था, जो है आगरा राजा के नेतृत्व में किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अवध की 1857 क्रांति का नेतृत्व थे, मतलब किसने किया था अवध के 1857 क्रांति के नेतृत्व? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, बेगम हजरत महल द्वारा कराया गया था। जो 1857 के अवध के क्रांतिकारी का नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड इरविन से संबंधित है? तो आइए इसे बारी बारी से पढ़ते हैं और कौन सा संबंध है। तो यह दिया रहा है साइमन कमीशन का आगमन, जो कि यह लॉर्ड इरविन से संबंधित नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दूसरा ऑप्शन में है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यही है लॉर्ड इरविन से संबंधित। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालिका विद्यालय के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले, जो कि यह बालिका विद्यालय के संस्थापक है ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1934 में गठित सपुर समिति का संबंध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, बेरोजगारी से था। बेरोजगारी से सपुर समिति का संबंध। आगे क्वेश्चन है, इंडियन फॉर इंडियंस लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
चित्तरंजन दास। इंडियन फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास। आगे क्वेश्चन है पाल खेरा के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंशी शिवगांव की संधि के तहत जो हुआ था ना, पाल खेरा के युद्ध की समाप्ति हुआ था मुंशी शिवगांव की संधि के तहत समाप्त हुआ था। आगे है निम्नलिखित आंदोलनों का सही सम्मिलित कीजिए। तो इसको मिलान करना है, तो आइए इसे मिलान करते हैं। पहला में दिया है ताना भगत आंदोलन, जो कि यह 1914 में यह सम्मिलित है, 1914 में हुआ था ताना भगत आंदोलन। उसके बाद है रॉलेट सत्याग्रह, जो कि यह 1919 में हुआ था। सी में है खेरा आंदोलन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 1918 में हुआ था खेरा आंदोलन। और डी में है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2, 4, 1 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया? वो कौन सा अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह बंगाल के गवर्नर का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जो कि यह इसका आंसर डी हो जाएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और एक बार लाइक दे दीजिएगा। क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष संदर्भ में सही नहीं है, मतलब गलत है लोकसभा के संदर्भ में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि गलत है, यही आंसर है। तो यह गलत है और सही को जो है वो सही को देखते हैं, या लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में देखते हैं सही। लोकसभा के ही सदस्य में चुना जाता है, सही है। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा के सदस्य में ही चुना जाता है। बी में है अध्यक्ष अपने पद को लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। अध्यक्ष अपने पद पर जो है ना लोकसभा के कार्यकाल के दौरान ही रहता है। और डी में है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी सही है। सही और गलत की चुना था, इसका आंसर सी, जो कि गलत है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन भारतीय लोगों की सोच सर्वभुकता उद्घोष भारतीय संविधान में है, तो किस में है? तो इसका वर्णन है ऑप्शन एक में, ओडिशा में है। भारतीय लोगों की सोच सर्वभुकता जो है यह ओडिशा में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार से है। वर्ष 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल किसके द्वारा पेश किया गया था? 1968 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांति भूषण द्वारा पेश किया गया था। जो है 1968 में संसद में शांति भूषण द्वारा पेश किया गया था प्रथम लोकपाल। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश से सलाहकारी। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति को शक्ति देता है, जो कि मुख्य न्यायाधीश से सलाहकारी, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल के सदस्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकलेखा समिति को जो है ना यह सदस्य जो होता है ना यह, जो कि विपक्षी दल के सदस्य होते हैं, लोकलेखा समिति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, महात्मा गांधी जो है ना यह संविधान सभा के सदस्य नहीं है। और जो संविधान सभा के सदस्य है वो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और के.एम. मुंशी। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, गलत को चुन लेना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे तो ये सही को देखते हैं। रक्षा जो है ना यह संघ सूची का उदाहरण है। शिक्षा समवर्ती सूची और कृषि जो कि राज्य सूची। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री
तो किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री जो कि जो इनमें से कोई नहीं, जो कि विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सही है। और राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये भी सही है। विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए थे और राज्यपाल द्वारा निर्वाचित, ये भी सही है। और इसी में है विधानसभा में बहुमत दल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, सभी सही है। इसका आंसर डी हो जाए, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? 2 बार उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की सत्ता दी थी, मतलब दर्जा दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, के संथानम, जो कि यह कहे थे कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का जो है सत्ता दिए थे, मतलब दर्जा दिए थे, के संथानम। अगला क्वेश्चन है, भारत में सही वर्गीय क्रम सजाना है। तो जितना भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति सभी को सजाना है वरीयता के क्रम में, तो आइए सजाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति, यह वरीयता क्रम में सजाना था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश के ग्रहण किया था? मतलब संयुक्त बैठक होता है ना, यह प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र का सुमेल नहीं है, जो कि भूतापीय ऊर्जा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सूरजकुंड जो हरियाणा है, जो कि यह भूतापीय ऊर्जा से संबंधित नहीं है। जो भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है उसको देखते हैं, तपोवन जो कि उत्तराखंड में है, मणिकरण जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और पूगा घाटी जो कि लद्दाख में है। तुजू द्वारा स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में स्थित है। देवानी एक नस्ल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाय का नस्ल है। चौथे नंबर क्वेश्चन है, फवोंगपुई राष्ट्रीय बाग और भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बी, मिजोरम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो दामोदर, जो कि यह प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है वह है गोदावरी है, कावेरी है और तुंगभद्रा है। गोदावरी, कावेरी और तुंगभद्रा। इनमें से कौन सा दक्षिणी अफ्रीका का वो एक पवन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्गस जो है ना, यह दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है, वर्गस। सतलज परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर स्थित है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है। आगे अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अबोहर जो है ना, यह पंजाब में स्थित है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ ये सब हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह तीर्थ स्थल है, ये भी याद रखिएगा। आगे है, लुसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिजोरम में स्थित है। लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में है। भारत का बरौनी तेल शोध कारखाना स्थित है। तो बरौनी तेल शोध कारखाना स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, बिहार में है बरौनी तेल शोध कारखाना। मत्स्य उत्पादन में कौन सा क्रांति सम्मिलित है? तो मत्स्य उत्पादन में क्रांति का संबंध है, इसमें नहीं दिया है, अगला ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से संबंधित है। आगे है, रेड डाटा बुक प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर बी, 1964 में किया गया था। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1964। दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग भूल जाते हैं बाद में। केवलादेव घाना नेशनल पार्क
कौन सी नदी से बहती है, मतलब केवलादेव घाना नेशनल पार्क कौन सी नदी बहती है वहाँ से, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बांग गंगा नदी जो है बहता है, जो इस नेशनल पार्क से बांग गंगा नदी बहता है। अगला है डुरंड कप संबंध किस खेल से है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 फुटबॉल से संबंधित है, डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विनिमय का माध्यम, यह मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, विनिमय का माध्यम। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह 1955 में किया गया था इंपीरियल बैंक की स्थापना। कॉवर जो है ना यह शब्दवाली है, संबंध है किस खेल से, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह क्रिकेट से संबंधित है, कॉवर क्रिकेट। अगला है इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जो कि पेंटाबाइट, जो कि सबसे बड़ा है पेंटाबाइट। आगे है किस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु के आरोपित बल के समानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन के बल दिशा होता है, यह नियम किसे समय था, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भीन को पहचाने, तो भीन पहचाना इसका आंसर सी हो जाएगा जो कि गलत है, और वाट जो सेकेंड सही है, वाट घंटा सही है, किलोवाट घंटा भी सही है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पीच तनाव क्या होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह जो बढ़ जाता है, घुलनशील पदार्थ में जो है नमक मिलाने से इसका पीच तनाव बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन होगा ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि यह फोन है, ध्वनि की प्रबलता के स्तर का माप फोन से व्यक्त की जाती है। अगला है प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, माइक्रो ऊर्जा ध्वनि से विद्युत में चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह जो है चिमटा, जो कि यह तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग की जाती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला है हवा के गति के मापने के वाला यंत्र है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनिमोमीटर, अनिमोमीटर हवा की गति मापने वाला यंत्र अनिमोमीटर। अवगाड्रो संख्या का मान बता देना है दोस्तों, इसका आंसर सी 6.022 इंटू 10⁻23। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप लोग ये सब पूरा देखिएगा ताकि यह एग्जाम के लिए स्पेशल है, बिहार दरोगा के लिए। तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण सूत्र उनके परमाणु भार के अवर्त होता है, यह नियम किसने दिया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेडलिव द्वारा दिया गया था यह नियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैस ठोस का विलयन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीतल जो है यह ठोस का विलयन है। अगला क्वेश्चन है हीरा के कार्बन परमाणु एक दूसरे किस बंधक द्वारा जुड़ा होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी जो कि सहसंयोजी बंधक द्वारा जुड़ा होता है, सहसंयोजी बंधक द्वारा जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोलोमाइट जो है ना यह कैल्शियम का आंसर इसका कैल्शियम का अयस्क है, डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है क्लोरीकरण गैस बनाने के डिकन विधि में उत्प्रेरक रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन है TNT ट्राई नाइट्रोटोलुएन
युद्ध है यह, इसका आंसर सी हो जाएगा, विस्फोटक है। TNT टाई न्यूट्रल टोल्यूइन जो यह विस्फोटक है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो सक्रियता धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो इस रेडियो सक्रिय धातु है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन से एक रेडियो सक्रिय धातु है? तो यह तो क्वेश्चन हो चुका है, सी हो जाएगा फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है ना, जो रेडियो सक्रिय धातु है फ्रांसियम। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, पेट्रोल की गुणवत्ता मापा है किससे मापते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑक्टेन नंबर से नापा जाता है पेट्रोल के गुणवत्ता। आगे है, मानव शरीर में कौन सा सीरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है? तो इसका आंसर सी फुफ्फुसी सीरा जो है ना, फुफ्फुसिस सीरा जो है ना, यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है मानव के शरीर में। और उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव के किस अंग ग्रंथि में कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का स्रावन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि पार्टूट ग्रंथि से होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन पार्टूट ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, 73 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समजात अंगों के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि पक्षी के पंख, जो कि यह समजात अंग के उदाहरण है। आगे आते हैं तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि यह समुद्री घोड़ा, जो कि यह मत्स्य के श्रेणी में आता है, समुद्री घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, बोमेड संपूर्ण इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्सर्जन का है। बोमेड संपूर्ण जो इकाई है यह उत्सर्जन का है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड्स का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्च। स्टार्च जो है ना, यह पॉलीसेकेराइड्स का उदाहरण है। आगे है क्वेश्चन, फाइकोलॉजी संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शैवालों का अध्ययन से। फाइकोलॉजी शैवालों को अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है? तो मास्ट कोशिका जो पाया जाता है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, संयोजी ऊतक में पाया जाता है। आते हैं अगला क्वेश्चन, यूग्लिना का प्रचलन अंग है? तो यूग्लिना का प्रचलन अंगक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लैगजिला। फ्लैगजिला जो है ना, यह इसका प्रचलन अंगक है, फ्लैगजिला। अगला क्वेश्चन, मटर पौधा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, साग। जो मटर पौधा जो है ना, साग कुल के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, उत्तरी चैनल को पार करने वाले पहले उत्तरी पूर्वी भारतीय एल्विंस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1, असम राज्य से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका में आयोजित किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडियन के नाम से अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय खन्ना। संजय खन्ना को बनाया गया है अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के CEO। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वोल्कर तुर्क को बनाया गया है, वोल्कर तुर्क। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेगमैन की देश के नई गृह मंत्री बनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह ब्रिटेन के गृह मंत्री बनी है। आगे क्वेश्चन है, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा,
आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। लिथियम सेल विनिर्माण जो संयंत्र है स्थापित किया गया है, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिव्या यूनिवर्स 2022 खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिविता राय को मिला गया है मिस दिव्या यूनिवर्स 2022, दिविता राय। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, किविथु स्वर्ण सिविल का नाम किसके नाम से रखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह जनरल बिपिन रावत को नाम से रखा गया है। किविथु सैन्य सिविल का नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। और इसके आगे क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, बनारसी, लखनऊ और कोचिंग। ये तीनों जो है ना, यह जो है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, बनारसी, लखनऊ और कोचिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, 12 राज्य तक जो है संचालित करेगा, जो कि कांग्रेस पार्टी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस, 26 अगस्त। और उसके बाद आगे क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि पंजाब में उद्घाटन किया गया है, जो कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल जो है यह पंजाब में उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में किस ग्रह की सतह पर चित्र लिए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो शुक्र ग्रह को जो है सतह पर चित्र लिए है, इसका आंसर शुक्र ग्रह हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात वर्षिराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, जो दोस्तों मेडागास्कर को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गया है। यह चक्रवात जो आया था ना, वर्षिराई जो है मेडागास्कर को प्रभावित किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन, भारत में प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर जो है ना, प्रेस स्वतंत्रता में रिपोर्ट में 2021 के संदर्भ में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र के अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, कुआसा कोरोसी को जो है यह 77वें अध्यक्ष बने हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा का। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, डोमेन सेंड्रो मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है डेम सेंड्रो मेसन, जो कि यह बारबाडोस से बनी है राष्ट्रपति। आगे क्वेश्चन है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 भारत का स्थान बता देना है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, सेकेंड स्थान है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट सद्भावना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, असम राज्य जो है शुरू किया गया है प्रोजेक्ट सद्भावना। और उसके बाद आगे क्वेश्चन होगा, पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि ये सूर्य प्रकाश ने ये पुस्तक लिखी है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में अगला स्टेप लेकर आएंगे।